गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिनों के बाद 3-4 दिनों के बाद मैं वापस आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ और 12th क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था हाउ टू राइट ए लेटर, कि हम लेटर लिखें तो कैसे लिखें, लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, किस प्रकार से लेटर लिखा जाता है, कौन कौन से टाइप के लेटर्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपको सबको अच्छी तरह से बताया था कि लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। आज अपन बात करेंगे जो हमारा लेटर है वो लेटर बात करेंगे लेटर टू द एडिटर। कौन से लेटर की बात करेंगे हम लोग? एडिटर। एडिटर का क्या होता है? एडिटर को अपन हिंदी में देखें तो कौन होता है? संपादक। कौन होता है? संपादक। कि लेटर टू द एडिटर, संपादक को आपको क्या लिखना है? पत्र लिखना है। अब संपादक को पहली बात तो ये कि आपको थीम जो है लेटर का, जो एडिटर का लेटर किसको लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, किसके बारे में लिखा जाता है, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। ये जरूरी नहीं, हम तो जानते हैं इतना कि हेडमास्टर को एप्लीकेशन देते थे, प्रिंसिपल सर को अपन एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं, उन सब के बारे में अच्छी तरह से हम जानते हैं। तो उसमें किस प्रकार के इश्यू होते हैं, स्कूल से संबंधित कौन कौन से इश्यू होते हैं, उनके बारे में हम लेटर और एप्लीकेशन लिखते हैं। लेकिन जो एडिटर का जो लेटर है वैसे आपने 10th क्लास में, 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार दोबारा बताता हूँ कि एडिटर का जो लेटर होता है वो किस प्रकार से किसको लिखना होता है और कौन कौन से इसके अंदर इश्यूज आते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एडिटर को लेटर लिखना कब पड़ता है। जैसे मान लो आप किसी गांव के रहने वाले हैं, किसी छोटे टाउन कस्बे के रहने वाले हैं या किसी शहर के रहने वाले हैं, जैसे रतनगढ़ जो हमारा कस्बा है यहाँ के रहने वाले हो, तो इस कंडीशन में एडिटर को पत्र हम कब लिखते हैं? एडिटर किसका होता है? पहली बात तो एडिटर होता है वो किसी का क्या होता है? न्यूज़पेपर, या इसको हम बोलते हैं मैगजीन का। मैगजीन जो होती है साप्ताहिक होती है, वीकली होती है, मंथली होती है, उसमें एडिटर को भी उसको भी लिख सकते हैं, उसमें भी संपादक होता है। लेकिन जो हमारा जो सिलेबस में जो लेटर है वो किसको चलता है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है उसके अंदर ये उस एडिटर को हम क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं। अब किस कंडीशन में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो देखते हैं। कि पहली बात तो ये कि जैसे मान लो आपके कस्बा जो शहर है, आपका रतनगढ़ जो शहर है हमारा, इसके अंदर किसी भी प्रकार का आपका मोहल्ला या कोई कॉलोनी है, उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या कैसी कि जैसे लाइट से संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे वाटर सप्लाई से संबंधित प्रॉब्लम है, लाइट सप्लाई से संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे जो आपकी डाक आती है पोस्ट सप्लाई से, जो आपकी डिलीवरी से संबंधित कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, या जैसे क्लीननेस से, साफ सफाई से लेकर के आपकी कोई भी समस्या, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, उन समस्याओं को लेकर के हमारी सामाजिक दृष्टि से जो हमारे सामने आने वाली जो समस्याएं हैं, जैसे एजुकेशन की समस्या हो सकती है, चिकित्सा की समस्या हो सकती है, तो ये जो इस प्रकार की जो हमारी समस्याएं जो है, तो इन प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक पत्र लिखते हैं उसी डिपार्टमेंट को। किसको? जैसे मान लो आपका वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इसका जो डिपार्टमेंट है वो अपन म्युनिसिपल बोर्ड को लिखते हैं, नगर पालिका मंडल को लिखते हैं, वाटर सप्लाई से संबंधित या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से संबंधित, उनको पत्र आपने लिख दिया। उनको लिखेंगे तो अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे? कंप्लेंट लेटर लिखेंगे और म्युनिसिपल बोर्ड को लिख देंगे। क्लियर? लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड जो आपके, उसके अंदर जो आपका अधिकारी जो बैठता है, चेयरमैन जो बैठता है, उसने आपकी कंप्लेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अटेंशन ही नहीं दी, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन ही नहीं लिया। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो एक लेटर होता है वो हम किसको लिखते हैं? एडिटर को लिखते हैं। जैसे हम प्राइवेट देखते थे कि न्यूज़पेपर के अंदर आपको देखने को भी मिलता है, क्या मिलता है कि न्यूज़पेपर के अंदर ये देखने को मिलता है आपको कि किसी मोहल्ले या कॉलोनी या किसी कस्बे का वो दृश्य दिया जाता है कि वहाँ पे इस प्रकार से गंदगी फैली हुई है, वहाँ पे बिजली के पोल टूटे हुए हैं, वहाँ पे सड़क के बीच में बड़े बड़े डस्ट पड़े हैं, खड्डे पड़े हैं,
और डिप्स, कहने मतलब ढेर पड़े हुए कचरे के, इस प्रकार की कोई भी जो समस्या होती है वो समस्या अपन न्यूज़पेपर में उनको कई बार दी हुई मिलती है कि उस कॉलोनी में, उस शहर की या उस कस्बे की, उस कॉलोनी के अंदर इस प्रकार की समस्या चल रही है और जो अधिकारीगण है वो क्या नहीं कर रहे, किसी प्रकार की इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में हम किसको पत्र लिखते हैं? एडिटर को पत्र लिखते हैं, संपादक को, और संपादक को पत्र लिख के ये बताते हैं कि हमने कई बार अधिकारियों से कंप्लेंट की है लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया, और वो क्या करते हैं, इसको लाइटली लेते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो कंप्लेंट के रूप में एक लेटर लिखते हैं इसको एडिटर को, और एडिटर से हमारा, एडिटर को पत्र लिख करके एडिटर से हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ये जो पत्र है, ये जो हमारी समस्या है इसके अंदर लेटर के अंदर दी हुई, वो समस्या आपके न्यूज़पेपर में आप जरूर क्या करवाएं, उसको प्रकाशित करवाएं। न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित करवाने का मतलब उसको पब्लिश करवाएं, ताकि उससे बड़े जो अधिकारी है, म्युनिसिपल बोर्ड के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधिकारी है, वो भी क्या कर सके, इसको समस्या को देख सके, उन तक ये समस्या पहुंच सके और वो भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कर सके। कहने का मतलब लोगों तक उसको पब्लिश करवाना, अधिकारियों तक उस चीज को पहुंचाना, ताकि जल्दी से जल्दी जो निम्न स्तर के जो अधिकारी है जो हमारी समस्या सुनते हैं, उनके ऊपर बड़े अधिकारी का, कोई भी बड़े ऑफिसर का क्या कोई ना कोई ऑर्डर आए और वो उसकी पालना करते हुए उसके दबाव में आकर के वो अपना काम शुरू करें। ऐसे कंडीशन में हम पत्र किसको लिखते हैं? एडिटर को पत्र लिखते हैं। और एडिटर किसको लिखते हैं? कोई भी न्यूज़पेपर जो लोकल न्यूज़पेपर होता है, लोकल न्यूज़पेपर का मतलब जो हमारे यहाँ पे चलता है, जैसे हमारे यहाँ पे राजस्थान पत्रिका है, और जो हमारी समस्या आती है वो चूरू पत्रिका के अंदर आती है, जैसे दैनिक भास्कर जो हमारा चलता है। तो इस प्रकार के जो हमारे न्यूज़पेपर है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि हमको एग्जाम की दृष्टि से भी सीखना है और जनरल लाइफ में हमारी जो सामान्य जीवन है उसके अंदर भी इस प्रकार की समस्या होने पे हम किसको पत्र लिखें, किस प्रकार से लिखें, ये भी हमारे काम आने वाली चीज है। इन फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। तो इसलिए हम इसको सीखते हैं किस प्रकार से इनको हम पत्र लिखें। 1 मिनट। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार के एडिटर वाले पत्र को लिखते हैं। आज हमको ये देखना है कि एडिटर को पत्र किस प्रकार से लिखते हैं, किसी समस्या के बारे में कैसा, किस प्रकार से हमको लेटर लिखते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं वो आपको जो लेटर का आपको मैंने फॉर्मेट बताया उसको ध्यान में रखते हुए आपको सब कुछ करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला कि जो एड्रेस आएगा वो हमारा खुद का एड्रेस आएगा, सेल्फ एड्रेस है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एड्रेस। वो हमारा जो पत्र भेजने वाला होता है, लेटर लिखने वाला जो होता है उसका एड्रेस होता है। क्लियर? तो यहाँ पे अपन कोई भी एड्रेस जैसे 132 राम कॉलोनी जयपुर। क्लियर? ये हमारा खुद का एड्रेस होता है। उसके बाद में मैंने बताया कि आपको एक लाइन छोड़ते हुए, एक लाइन का जो जहाँ पे लाइन छोड़नी है उसका आपको पूरा ध्यान रखना है। एक लाइन छोड़ते हुए आपको क्या लिखना है, डेट को भी इंक्लूड शामिल करना है इसके अंदर। तो डेट लिखेंगे और ये नहीं लिखेंगे डेट की आपको यहाँ पे ऐसे भी मेंशन करना है। डेट को डायरेक्ट आप ऐसे लिखेंगे जैसे आज की जो डेट के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, जैसे 6/10/2020। क्लियर? और एक दूसरा जो तरीका आपको मैंने बताया था उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के इस प्रकार से मैं यहाँ पे एक लाइन का साइन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ते हुए इस प्रकार से लिखना है। डेट के बाद में जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद में हम क्या लिखेंगे, पत्र लिखना किसको। मैंने आपको बताया कि जो पत्र जो लिखा जा रहा है उसका एड्रेस नहीं आता है। एड्रेस का मतलब क्या आता है, उसका डेजिग्नेशन आता है, उसका पद आता है। तो यहाँ पे पद क्या होगा उसका, द एडिटर। एडिटर में ये आपका क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। कोई भी डेजिग्नेशन, जैसे प्रिंसिपल है तो पी भी आपका क्या रहता है, कैपिटल रहता है। हेडमास्टर है तो एच भी आपका क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। कलेक्टर है तो आपका सी भी क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। इस चीज का आप पूरा ध्यान रखिए। डायमेट्री आपका क्या रहेगी, कैपिटल रहेगी। द एडिटर हो गया। अब आपके कौन से न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका हो सकती है, दैनिक भास्कर हो सकता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रिका के अंदर दूसरा
का जो पी आएगा, राजस्थान में आर क्या आएगा, कैपिटल आएगा, और पत्रिका में पी आपका क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। जैसे कोई भी दो, एक नाम है उसके दो टुकड़े हैं, जैसे कोई भी रामलाल शर्मा, तो रामलाल में आर तो कैपिटल रहेगा और एस में क्या आएगा आपका कैपिटल है, इस प्रकार से। तो राजस्थान पत्रिका, और राजस्थान पत्रिका यहाँ पे हमारा एड्रेस जयपुर है, तो इसका पूरा ध्यान रखेंगे भैया। कई ऐसे भी है जो ऊपर जयपुर को दिखाते हैं, नीचे क्या करते हैं, मुंबई कर देते हैं। तो जयपुर मुंबई का क्या कहने का मतलब, किसी भी प्रकार का जो एड्रेस है यहाँ पे जयपुर दे रहा है, तो यहाँ पे भी आप जयपुर लिखें। क्लियर। उसके बाद में ये आपका एड्रेस, ये आपकी डेट, ये आपका डेजिग्नेशन हो गया जिसको अपन पत्र भेजते हैं, उसका एड्रेस मान लें। और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। एक लाइन छोड़ते हुए यहाँ पे एक लाइन का साइन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, इस प्रकार से। अब सब्जेक्ट में आपको जो आपकी समस्या है वो लिखो। सब्जेक्ट क्या होगा आपका, एक फॉर्मेट लिख रहा हूं मैं आपके सामने। यहाँ पे जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम जिसको हम बोल सकते हैं या इश्यू जो हमारा है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपको क्या लिख रही है, सब्जेक्ट के अंदर आपकी क्या है, समस्या है कि आप किस प्रकार की कौन सी समस्या है। क्लियर। समस्या आपको दूसरी बात ये भी देखना, समस्या जो आपकी एडिटर का जो आपका क्वेश्चन जो आएगा बोर्ड एग्जाम पेपर में, उस क्वेश्चन के अंदर आपकी समस्या दी हुई मिलेगी, उसमें से देख करके आपको समस्या लिखनी है। जैसे एक सामान्य तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे आप ले सकते हैं दैट या इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, ये आपकी समस्या होगी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कोई भी समस्या, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, तो इरेगुलर वाटर सप्लाई या सप्लाई ऑफ वाटर, ये हमारी क्या होगी, समस्या होगी। कोई भी प्रकार की जो समस्या है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, पहली बात मैं जो आपको ये बताने जा रहा हूँ वो लेटर एडिटर का फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। एक ही फॉर्मेट पे आपको सारे के सारे लेटर करने, कोई भी किसी प्रकार का, जैसे आपके सिलेबस में 20 से 30 लेटर एक लेटर के आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से आपको एक भी लेटर याद नहीं करना है, रटना नहीं है किसी को भी। आप एक फॉर्मेट पे से चलेंगे, फॉर्मेट सीखना है कि किस प्रकार से एक लेटर का लेटर लिखा जाता है और उस लेटर को आपको कैसे लिखना है। क्लियर। उस फॉर्मेट के बेस पे हम एक फॉर्मेट याद करने के बाद में 20 से 30 लेटर जितने भी है उन सबको हम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं एग्जाम में कैसे भी। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में आप एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ से लिखेंगे सर, डियर सर। कुछ भी डियर आपको मैंने पहले भी बताया था, डियर क्या नहीं है, इनफॉर्मल वर्ड है, इनफॉर्मल वर्ड नहीं है, फॉर्मल वर्ड है, उसमें डियर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर या मैडम, मैडम के बारे में मैंने आपको बताया था, मैडम की स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए। कई बार आप लोग मैम लिखने के चक्कर में क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। यहाँ पे सर लिखेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे लाइन है छोड़ते हुए, लाइन क्योंकि हमें 1 2 3 4 लाइन पहले वैसे छोड़ चुके हैं, आराम से हमारा लेटर अच्छी तरह से दिखने में अच्छा आएगा। उसके बाद में सर के बाद में आगे वाली सर के सामने की जो लाइन होगी वो वैसे भी खाली रहेगी। उसके बाद में हम यहाँ से सर के नीचे से यहाँ से हम क्या करेंगे, लेटर को लिखना शुरू करेंगे। क्लियर। यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन से दूसरी लाइन से हम लेटर को लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर है सबको। अब इसमें लेटर हम लिखते हैं, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसे जो आपका फॉर्मेट है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस, या एक वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, स्टीम्ड। प्रेस्टिजियस यानी क्या होता है, प्रतिष्ठित। स्टीम्ड यानी क्या होता है आपका सुप्रसिद्ध, जिसको अपन बोल सकते हैं, या प्रतिष्ठित जिसको हम बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक वर्ड का आप प्रयोग कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। प्रेस्टिजियस का भी प्रयोग कर सकते हो आप लोग, और स्टीम्ड वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस या स्टीम्ड न्यूज़पेपर,
कि आपका न्यूज़पेपर कैसा है, बहुत ही सुपर प्रतिष्ठित आपका न्यूज़पेपर है, और उसके कॉलम्स के माध्यम से, उसके अंदर कॉलम्स के थ्रू यानी के माध्यम से, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस esteemed न्यूज़पेपर आई वुड, जैसे मान लो यहाँ पे आपकी लाइन कंप्लीट होगी तो वहां से हम शुरू कर सकते हैं, आई would like to draw that kind attention कर सकते हैं आप, attention भी कर सकते हैं, kind आपका अच्छा रहेगा। यहाँ से देखना भैया, यहाँ तक कंप्लीट। I would like, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा मेरा करना उद्देश्य है, ऐसा मैं करना चाहता हूँ। I would like to draw, क्या करना चाहते हो, ड्रा यानी क्या होता है, खींचना या केंद्रित करना, the kind attention यानी हल्का सा ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, किसका, of the concern, concern यानी क्या होता है, संबंधित, concern यानी क्या होता है, संबंधित। यहाँ पे दूसरा जो वर्ड आप प्रयोग में ले सकते हैं, attention of the concern या related, रिलेटेड वर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो आपका बेटर वर्ड रहेगा वो कौन सा रहेगा, कंसर्न, जो आपका अच्छा रहेगा, वो की दृष्टि से आपका शानदार वर्ड है। तो टू द क्या हो गया, ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न, किस कौन कौन होते हैं संबंधित, अथॉरिटीज, AUTHORITIES, अथॉरिटीज यानी क्या होता है आपका, हिंदी में आपका बताता हूं आपको, अथॉरिटीज यानी वर्ड मीनिंग आपको लास्ट में वैसे भी लिखूंगा। कंसर्न यानी क्या हो गया, संबंधित, अथॉरिटीज यानी क्या होता है, अधिकारीगण, अथॉरिटीज यानी क्या होता है, अधिकारीगण। टुवर्ड्स का मीनिंग क्या हुआ, की तरफ, टुवर्ड्स, जैसे मान लो ये वर्ड यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे वापस आपकी क्या जाएगी, प्रॉब्लम या इश्यू, या इसको अपन बोल सकते हैं समस्या, ये समस्या आपको वापस यहाँ पे नोट करनी है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, आपको वापस यहाँ पे क्या लिखनी है, प्रॉब्लम लिखनी है, समस्या लिखनी है, प्रॉब्लम बोल सकते हैं, इश्यू आपका जो है, ये इश्यू नाम नहीं लिखना आपको, प्रॉब्लम या इश्यू ये नाम नहीं लिखना, आपको जो समस्या है वो लिखनी है। जैसे हमारी समस्या क्या है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, और जैसे मान लो इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, और कहां पे वो, इन माई कॉलोनी बोल सकते हैं, सोसाइटी बोल सकते हैं, लोकेलिटी वर्ड जो आपका सबसे अच्छा वर्ड चलता है, लोकेलिटी, ये लोकेलिटी भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। और यहाँ पे आप लोकेलिटी यानी मतलब आपकी लोकेलिटी यानी जो आपका मोहल्ला है कौन सा हो गया, राम कॉलोनी, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन राम कॉलोनी, यहाँ पे इन माई लोकेलिटी की जगह इन राम कॉलोनी भी कर सकते हैं, और वही समस्या आपको यहाँ पे लिखनी है। क्लियर, यहाँ पे आपकी समस्या कंप्लीट। अब आपको इस समस्या से संबंधित, रिलेटेड टू प्रॉब्लम, समस्या से संबंधित आपको 2 या 3 लाइन्स बतानी है, किस प्रकार की समस्या है आपको हो रही है इसके अंदर, क्या समस्या हो रही है कि पानी टाइम पे नहीं आता, तो समस्या क्या होती है आपकी, पानी की जो सप्लाई है वो अनियमित है, इसका मतलब उससे आपको क्या समस्या होती है, जैसे समटाइम्स कई बार क्या होता है, जैसे आपको समस्या यहाँ पे लिखने के बाद जो हमारी 2-3 लाइन की जो समस्या रहेगी वो फॉर्मेट से अलग रहेगी, वो हर फॉर्मेट में क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, जो अपन फॉर्मेट लिखेंगे। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे समस्या किसकी आ गई, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली की सप्लाई है वो कैसी है, इरेगुलर है, अनियमित है, तो यहाँ पे जो समस्या से संबंधित 2 बातें लिखेंगे, 2-4 लाइन लिखेंगे, वो आपकी अलग हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे जैसे मान लो पानी से संबंधित हमारी समस्या क्या हो सकती है, समटाइम्स children, sometimes the supply of water, the supply of water is late, इरेगुलरिटी यही बनेगी, कभी जल्दी आ जाएगा कभी लेट आएगा, तो कई बार क्या होता है पानी क्या आता है, लेट आता है, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन
हैव हैव टू का मतलब मजबूरी बनती है। हैव टू किसके लिए प्रयोग होते हैं? मजबूरी के लिए। हैव टू गो टू स्कूल कैसे करते हैं बच्चे? विदाउट टेकिंग बाथ। कई बार बच्चों को पानी की जो सप्लाई होती है वो लेट आती है, इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको क्या करना पड़ता है? स्कूल बिना नहाए बिना स्कूल जाना पड़ता है। और क्या होता है? समटाइम्स द सप्लाई ऑफ वाटर, जैसे द सप्लाई ऑफ वाटर इज अर्ली, जल्दी हो जाता है तो इसका मतलब हम क्या नहीं कर पाते हैं? हम लोग क्या नहीं कर पाते? पानी को कलेक्ट नहीं कर पाते। वी कैन नॉट कलेक्ट द वाटर, पानी को इकट्ठा नहीं कर पाते, पानी बह जाता है, वेस्ट में चला जाता है। तो इस प्रकार से तो हम क्या लिखेंगे? समटाइम द सप्लाई ऑफ वाटर यहाँ पे इज अनफिट। कई बार क्या होता है पानी की सप्लाई जो गंदी आती है वो क्या होती है? अनफिट होती है फॉर ड्रिंकिंग। कई बार क्या होता है तो पानी की जो सप्लाई होती है वो अनफिट है, यानी पीने के लिए योग्य नहीं होती है। ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए पानी योग्य नहीं होता है, क्योंकि जैसे ड्रिंकिंग इसमें हम लिख सकते हैं स्मॉल लार्वा कैन बी स्विमिंग इन स्मॉल लार्वा कैन बी स्विमिंग इन इट। कई बार क्या देखने को मिलता है? लार्वा मतलब जो शैवाल जिसको हम बोलते हैं, कई बार गंदा आता पानी, उसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं? कुछ लार्वा मतलब शैवाल इसके अंदर तैरते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। कई बार जो पानी की सप्लाई होती है वो जल्दी आ जाती है, इसका मतलब पानी इकट्ठा नहीं कर पाते। इस प्रकार से आपको 2-3 लाइनों में अपनी थोड़ी सी क्या बतानी है? समस्या बतानी है। आप बेसिक सी लाइन आपके बेस पे अच्छी तरह से कोई भी लाइन बना सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पे लिखने के बाद में क्लियर है? यहाँ पे समस्या आ गई। इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे, जैसे नीचे हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आपके लिए वी, आगे वाली लाइन से देखना भी यहाँ से हो जाएगी लाइन, ठीक है? वी हैव बीन फेस कर रहे हैं समस्या को, फेसिंग दिस प्रॉब्लम। जिसका मतलब ये समस्या हमारी जो पानी की है, दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम काफी समय से क्या कर रहे हैं? इस समस्या से क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं, इससे जूझ रहे हैं। इस समस्या का कोई निवारण नहीं हो रहा है। अब एडिटर को लिखने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई एडिटर को आपने डायरेक्ट लेटर कैसे लिखा, कोई समस्या किसी से अधिकारी से शिकायत की या नहीं की, वो सब कुछ भी बताना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? वी हैव कंप्लेंट मैनी टाइम्स। हमने कई बार क्या की है? कंप्लेन भी की है टू द, किससे की? वही कंसर्न या रिलेटेड अथॉरिटीज। किससे शिकायत की आपने? कंसर्न अथॉरिटीज। यहाँ पे ये वर्ड रहेगा आपका, ये AUTHORITES, यहाँ पे लिख रहा हूँ AUTHO, यहाँ पे आगे देखिएगा, ठीक है? कंसर्न अथॉरिटीज। वी हैव कंप्लेंट मेनी टाइम्स टू देयर कंसर्न अथॉरिटीज। अब हुआ क्या? आपने शिकायत तो की लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? ध्यान नहीं दिया। कंसर्न अथॉरिटीज, यहाँ पे अथॉरिटीज आगे लिख देता हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं हो। कंसर्न अथॉरिटीज बट नो एक्शन, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? नो एक्शन हैज टेकन इट, या बट नो अटेंशन, इस प्रकार से, या बट नो एक्शन हैज टेकन इट, कि अभी तक ना तो कोई किसी प्रकार का ध्यान दिया गया, ना किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए इस वजह से हम किसको पत्र लिख रहे हैं? एडिटर को पत्र लिख रहे हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये समस्या आप लिख ही लेंगे, सब्जेक्ट तो आपका हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है।
वीडियो को देख करके आप वापस नोट कर लेना। अब इसमें लिखते हैं आई होप मैं उम्मीद कर रहा हूं माय लेटर will get an appropriate का मीन क्या हुआ? उपयोग जगह, सही जगह पे छपना जरूरी है। पब्लिश होता है लेटर ऑर्डर में कर दिया, इसका मतलब कोई ध्यान भी नहीं देगा। तो आई होप मैं उम्मीद करता हूं आपसे इससे एडिटर से लास्ट में अपन एप्लीकेशन में भी लिखते हैं ना कि सर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे को 2 दिन की छुट्टी देंगे, वैसे ही हम उम्मीद करते हैं माय लेटर विल गेट इन appropriate स्पेस का मतलब जगह इन योर, आपका लेटर आपका जो न्यूज़पेपर है वो कैसा है? बहुत ही प्रेस्टिजियस है, एस्टीम्ड है। तो यहां पे लिख सकते हैं इन योर प्रेस्टिजियस, या लिख सकते हैं आपका कौन सा वर्ड लिख सकते हैं? एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। क्लियर? यहाँ पे आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप माय लेटर विल गेट एन अप्रोप्रिएट स्पेस इन योर प्रेस्टिजियस या एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। क्लियर? उसके बाद में आपका जो नीचे का जो आपका थैंक यू जो वर्ड अपन प्रयोग में लेते हैं वो लिख देंगे। थैंक यू लिखने के बाद में एक लाइन की जगह छोड़ करके इसी साइड में लिखना आपको, सपोज एक लाइन की जगह थैंक यू लिखने के बाद में एक लाइन की जगह छोड़ के हम क्या करते हैं? योर्स, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं योर्स फेयरफुली, और यहाँ पे आपका क्या रखेंगे? नाम लिखेंगे योर्स फेयरफुली। क्लियर? इस प्रकार से आपको क्या करना है? एडिटर का लेटर लिखना है। अब आपको एक बार दोबारा इसको देखेंगे, लिखने में कोई समस्या नहीं है। एड्रेस हो गया, डेट आ गई, एड्रेस और डेट के बीच में एक लाइन और डेट के बाद एक लाइन छोड़ दी है। एडिटर राजस्थान पत्रिका जयपुर, एक लाइन छोड़ेंगे। सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट में आपको वही जो समस्या आपकी वो आप बताएंगे कि प्रॉब्लम किस प्रकार की है वो लिख देंगे। उसके बाद में सर लिखेंगे और सर के जस्ट नीचे वाली लाइन से यहाँ से थोड़ा सा आगे से, और ये जो एक चीज गलती मैंने भी कर दी है, ध्यान रखना भैया, थ्रू द कॉलम्स वाला यहाँ पे लिखना है। वापस ये जो लाइन आएगी यहाँ से आएगी टू ड्राफ्ट, और आगे वाली लाइन सब यहाँ से चलेगी। गलती मत करना किसी भी प्रकार की। ये जो लाइन है वो आप थोड़ी आगे से देख सकते हैं, बाकी सारी की सारी लाइनें इसी लाइन से टच है। इस प्रकार से लिखते हुए आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है, गलती मत करना है। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं थ्रू द कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब जगह के माध्यम से जो कॉलम बना हुआ है न्यूज़पेपर में ऑफ योर प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब प्रतिष्ठित, एस्टीम्ड यानी सुपर से, इनमें से एक वर्ड का उपयोग करेंगे। न्यूज़पेपर, आपका न्यूज़पेपर बहुत ही प्रतिष्ठित है, आपका न्यूज़पेपर बहुत ही सुप्रसिद्ध न्यूज़पेपर है, उसके माध्यम से आई वुड, मैं चाहता हूं चाहता हूं टू ड्रा द काइंड अटेंशन, ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं किसका? ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, कंसर्न या रिलेटेड अथॉरिटीज, यानी इस मुद्दे से, इस समस्या से संबंधित अधिकारी कौन हो गए? म्युनिसिपल बोर्ड की हो गई, उनका सबका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं टुवर्ड्स के बाद किसकी तरफ? जो हमारी समस्या यहाँ पे अपने सब्जेक्ट में लिखी हुई समस्या यहाँ पे आ जाएगी। समटाइम्स द सप्लाई ऑफ वाटर इज लेट, और वो समस्या कैसी है? इस समस्या से हमारे को क्या होती है? कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे द सप्लाई ऑफ वाटर इज लेट, चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल विदाउट टेकिंग बाथ, कि बच्चों को बिना नहाए बिना स्कूल जाना पड़ता है। समटाइम्स द सप्लाई ऑफ वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए जो पानी आता है वो भी सही नहीं आता है। इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है? स्मॉल लार्वा कैन स्विमिंग इन इट, इसके अंदर कुछ आपको लार्वा यानी शैवाल की गंदगी भी आपको तैरती हुई दिखाई दे सकती है। दिस इज पोजेस ऑफ ग्रेट प्रॉब्लम्स टू द कॉलोनी, यानी ये जो बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है किसके लिए? लोकेलिटी के लिए, कॉलोनी यानी हमारी इस कॉलोनी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस प्रकार से हम 2-3 लाइंस में क्या करेंगे? हमारी समस्या हो जाएगी, वापस अपने फॉर्मेट पे चलेंगे। ये 2-3 लाइनें आपको सब लेटर में चेंज हो जाएगी, हल्की हल्की लाइनें आपको चेंज करनी है, जो आपको आपका इश्यू से संबंधित लिखनी है, प्रॉब्लम से संबंधित लिखनी है। बाद में क्या लिखेंगे? ये फॉर्मेट में फिक्स रहेगा, वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये सब समस्या के अंदर एडिटर वाले लेटर में यहाँ तक आपका सब सेम रहेगा। यहाँ पे ये 2-3 लाइनें आपको अपनी समस्या से रिलेटेड लिखनी।
ये लाइन आपकी सेम रहेगी। वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं। वी हैव कंप्लेंट मेनी टाइम्स टू द कंसर्न अथॉरिटीज, कंसर्न भी लिख सकते हैं या रिलेटेड लिख सकते हैं, अथॉरिटीज यानी अधिकारी कंसर्न कई बार शिकायत कर चुके हैं, बट नो एक्शन हैज टेकन येट, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूं से एडिटर से कि माय लेटर, मेरा जो पत्र है, विल गेट एन अप्रोप्रिएट स्पेस, वो उसको बहुत अच्छी जगह मिलेगी, अप्रोप्रिएट जगह मिलेगी, किसके अंदर, इन योर प्रेस्टिजियस या स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित या सुप्रसिद्ध न्यूज़पेपर के अंदर। और उसके बाद में प्रिंट व्यू वर्ड लिखेंगे और आप क्या लिख देंगे, योर्स फेथफुली। ओके, इस प्रकार से आपको एडिटर का लेटर लिखना है। उसके बाद में आपका जो जॉब एप्लीकेशन चल रही है 12th क्लास के सिलेबस में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जॉब एप्लीकेशन का एक अच्छा खासा फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के बेस पे आपको सारी की सारी जॉब एप्लीकेशन को याद करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। एडिटर का लेटर जो आपको मैंने बताया, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि जो ये लेटर मैंने आपको जो फॉर्मेट जो बताया लेटर का, वो अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, उस समस्या से संबंधित आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से क्या करना है। दूसरी बात, होम असाइनमेंट के रूप में आपको इसीलिए एडिटर के लेटर के बेस पे आपके सिलेबस के अंदर आने वाले जितने भी लेटर इंक्लूड है, जो आए हुए लेटर है, उनको आप अपनी जो आप कॉपी, जो नोटबुक आपने डाल रखी है, उसके अंदर नोट करेंगे और अच्छी तरह से जितने भी आपके सिलेबस के अंदर गाइड हो, जो भी आपके पास में, उसके अंदर एडिटर के जो लेटर दिए हुए उनको सबको अपनी एक समस्या देकर के उन समस्या से संबंधित बातें लिख करके पूरा लिखने की कोशिश करेंगे। ज्यादा आपको होम असाइनमेंट के रूप में, होम असाइनमेंट का मतलब जो आपका होमवर्क है, जिसको अपन गृह कार्य बोलते हैं, उसमें ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। आप इतना सा कर सकते हैं, एडिटर के बेस पे आप 4 लेटर और लिखेंगे, एक लेटर ये हो गया, उसके अलावा 4 लेटर और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे हम लोग आपको कि आप तक वीडियो की जो आवाज हो वो क्लियर पहुंचे, इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। पंखे वगैरह सारे बंद कर चुके हैं, फिर भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आप तक पूरी आवाज पहुंचे। हम पसीने से लथपथ हो जाते हैं आपको एक क्लास वीडियो बनाते इसमें, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि बच्चों तक जो भी हम क्लास ले रहे हैं वो कंप्लीटली जाए, उसकी जो साउंड की कोई भी प्रकार की इश्यू नहीं गया आपके सामने। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और देखेंगे, उसमें जो एप्लीकेशन आपके सामने फॉर्मेट लेके आऊंगा और अच्छी तरह से उम्मीद करूंगा आपको पूरी तरह से फॉर्मेट को समझाने की कोशिश से जरूर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।